जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। किरण लिमिटेड टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स equity shares of ₹10 each at a premium of ₹4, 2,006% preference shares of ₹100 each at par payable as follows। सारे के सारे शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड है, फुली पेड अप है और हमसे बोला कि जर्नल बनाओ और कैश बुक बनाओ। जब हमसे ये बोला जाएगा कि भाई कैश बुक बनाओ, तो सीधी सी बात है, हमने जितनी भी बैंक की एंट्रीज हैं वो एंट्रीज करेंगे नहीं, हम उन्हें कहीं शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनकी पोस्टिंग दिखाएंगे कैश बुक के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगा और ना ही नरेशन लिखूंगा, ये दोनों काम आप लोग कर लेंगे। तो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर को इशू करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब क्योंकि बैंक का नाम लिखा है तो मैं उसकी सीधा पोस्टिंग कैश बुक में लिखूंगा। डेट कोई दे नहीं रखी तो मैंने लिखा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा इसका, 50,000 शेयर्स हैं और ₹3.50 का अमाउंट रिसीव होगा। एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी का इतना ही है, अमाउंट आ गया 1,75,000। अब ये मैंने एप्लीकेशन की बात कर ली। आइए एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर की सेकेंड एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है वही 50,000 शेयर्स पर 3.5 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,75,000 आ जाएगा। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की पहली दो एंट्री कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पर एप्लीकेशन का अमाउंट 30 रुपए है और 2,000 शेयर्स हैं, तो 30 रुपए को अगर 2,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो आइए पहले उसे रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। सॉरी 12% नहीं है, 6% है। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, 2,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पर 30 रुपए मिल रहे हैं, अमाउंट हो गया 60,000। आइए अब इसकी सेकेंड एंट्री जो हमें करनी होती है उसको जर्नल में पास कर लेते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल। अमाउंट 60,000। अब इक्विटी को ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, इक्विटी को जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी प्रीमियम पर भी इशू है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल हमें 6.5 रुपए अलॉटमेंट में मिल रहे हैं, तो टोटल 6.5 मैंने यहां लिख दिए, जिसमें से 4 रुपए तो प्रीमियम के हैं, तो प्रीमियम के ये और बाकी 2.5 रुपए यहाँ। इनको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000, तो 6.5 रुपए इंटू 50,000 3,30,000 हो जाएगा। 50,000 इंटू दिस तो 1,25,000 हो जाएगा। और यहां पर सॉरी ये वैल्यू 3,30,000 की बजाय 3,25,000 है, और यहां पर 2 लाख। इन तीनों वैल्यूज को मैंने 50,000 उनके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आइए अब अलॉटमेंट को रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि कोई डिफॉल्ट तो है नहीं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट है 3,25,000। आइए आगे चलेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर लेते हैं, तो 6% प्रेफरेंस शेयर्स allotment to 6% preference share capital। अलॉटमेंट टू कैपिटल वाली एंट्री कर ली मैंने, और 20 रुपए का अमाउंट है, 2,000 शेयर्स हैं, तो 2,000 इंटू 20,000 करते हुए वैल्यू आ गई 40,000। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स की अलॉटमेंट का पैसा वहां पर डाल देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में भी कोई डिफॉल्ट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अमाउंट है मेरा 40,000। आइए अब इक्विटी शेयर्स पर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है और 50,000 शेयर्स हैं, तो 1 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी। 50,000 इंटू 2 रुपीज। अब इस पैसे को फर्स्ट कॉल वाले को रिसीव कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि बैंक की एंट्री की सीधा पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए सीधा फिगर मैंने यही लिख दी 1 लाख रुपीज। आइए प्रेफरेंस शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की कॉलिंग कर लेते हैं। 6% preference share first call account debit to 6% preference share capital। दो 2,000 शेयर हैं और उन 2,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए की फर्स्ट कॉल है। मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू आ गई 50,000। अब आइए प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा रिसीव कर लेते हैं। टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट है 50,000
आइए अब फाइनल कॉल को कॉल कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए की फाइनल कॉल है। 50,000 इंटू 2, ये वैल्यू मेरी 1 लाख रुपए आ जाएगी। अब यहां मैंने कॉलिंग करी है, ड्यू करा है, इसे रिसीव कर लेते हैं। रिसीव की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करते हुए इसको यहां लिख देता हूं। अब 6% प्रेफरेंस शेयर्स की कॉलिंग कर लेते हैं, उन्हें ड्यू कर लेते हैं। शेयर है और 25 रुपए का अमाउंट कॉल है फाइनल कॉल के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। अमाउंट हो गया 50,000। अब इस प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट आ गया 50,000। आइए अब इनका टोटल करेंगे। इसका टोटल आ गया मेरा 9 लाख रुपीस। इस टोटल को मैंने दोनों साइड लिख देना है और अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। और यहां जो बैलेंसिंग आ रही है मैं उसको लिखूंगा बैलेंस कैरेट डाउन 9 लाख रुपीस। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन रहती है कि हमें इसी तरह की और वीडियोस बनानी है, क्योंकि ये आपको अच्छी लग रही है। अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए। उसको देखने से ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।